जी वेलकम बैक, सुबह बखैर और खुश आमदीद जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से। और जी उठा पाकिस्तान में हमारी कोशिश होती है कि मंडे के दिन ना सिर्फ आपकी सेहत का ख्याल रखा जाए, बल्कि हम कोशिश ये करते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं या आपके जो वीक है वो कैसा गुजर रहा है ये आपको बताएं। लेकिन ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि वीक पे फोकस ना करें, आपके फ्यूचर के बारे में, आपको ज़िंदगी में जो परेशानियां, उनके मसाइल जो आपको फेस कर रहे हैं उसको किस तरह जो है रिजॉल्व किया जाए। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ आप जानते हैं इरफान कामिल साहब को, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम मानू, ठीक पहले तो बहुत शुक्रिया, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ब्रेक पे इतनी हमने बातें की हैं, तो आपने इतनी अच्छी बातें की, तो मैं बहुत ज़्यादा खैरियत से हूँ। नहीं जज़ाकल्लाह। असल में ये अब एक वर्ड ऐसा आ गया एस्ट्रोलॉजिस्ट, जो कि मैं कहता हूँ बस ठीक है, इसको वर्ड की हद तक रखें, लेकिन हमारा काम जरा इससे कुछ अलहदा होता है। क्योंकि जब तक इल्म के अंदर अल्लाह की अता शामिल नहीं होती वो कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल, वो फिर एक सिंपल रीडिंग है। तो अल्लाह का शुक्र है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट के अलावा कुछ और दूसरा वर्ड भी मिलता नहीं है लोगों को। तो जब भी वो मायरे इल्म नजूम लिख देते हैं या कुछ भी जो कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ फील्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह के आपको अल्लाह की ज़ात कुछ ऐसी चीज़ें देती है जिसकी बेसिस पे आप लोगों के मसाइल हल कर सकें। और हमारा और आपका मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म से सही हम पैसा कमा रहे होते हैं, दूसरे तरीके से भी कमा रहे होते हैं, हर तरीके से, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, और इसके लिए मैं हमेशा जीटीवी का शुक्रगुजार रहता हूँ कि उन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। स्पेशली मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन निसार साहब का, और नहायत अच्छे इंसान है और बहुत ही हम्बल इंसान है। तो उसकी वजह से आप लोगों की प्लेटफॉर्म की वजह से अगर लोगों तक आसानी पहुंच जाती है तो इससे अच्छी क्या बात है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा हम ये नहीं बता रहे कि आपका वीक कैसा, क्योंकि मंडे को बैठेंगे तो पूरा वीक आपका बताने जा रहे हैं। नहीं, हमें आपके फ्यूचर की फिक्र है, हमें आपकी सेहत की फिक्र है, हमें आपके तमाम जो मसाइल आप फेस कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की फिक्र है। तो आज के इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में आप इरफान साहब से बात कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के, अपने मसाइल बताकर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, कॉल के जरिए हमारे साथ शामिल हुई है। पहले तो मैं ये जानूंगी आपसे इस वक्त इरफान साहब, इससे पहले कोई कॉलर हमारे साथ आए, आप ये बताइए कि ओवरऑल कैसा आपका वीक जो है वो रहा, और लाइफ में क्या ज़रूरी है कि आप ये चीज़ पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव है, ये चीज़ ज़रूरी है ना कितनी, ये ज़रा आप लोगों को बताइए। ये ऑलमोस्ट 90%, 10% मैं कह सकता हूँ, कुछ हो सकता है, लेकिन कुरान भी हमें कहता है कि जो तुम गुमान करते हो हम तुम्हें वो देते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज अपना गुमान अच्छा रखें। दूसरी चीज, सेकंड थॉट ये है आपके कि आपको हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है ना, वो उसका प्रोसेस है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये चेंजेस कैसे कर सकते हैं? जब भी ऐसा कुछ हो तो आप अपनी पॉजिटिविटी को मत खोएं, उसको हमेशा रिप्लाई करें, उस पॉजिटिव साइड पे ही रिप्लाई करें उसको। ये जरूरी नहीं कोई आपसे नेगेटिव बात कर रहा है या आपको कह रहा है कि मैं आपकी इस बात से, मेरे पास आती हैं कॉल्स, मुझसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमारा इस पे बिलीव नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर ओपिनियन, ओके फाइन, बट अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी राह क्या है, ये किस तरह फॉलो किया जाता है, इसको किस तरह करना चाहिए। क्योंकि देखें, जो चीज भी आपको अल्लाह और उसके रसूल आले रसूल का रास्ता छोड़ दे तो वो इल्म बेकार है, वो नफे वाला नहीं है, वो प्रॉफिट वाला नहीं है, वो लॉस वाला है। लेकिन जो इल्म, जो रीडिंग, जो चीज आपको अल्लाह से नजदीक कर दे, अल्लाह के पास मकबूल कर दे, आपको अपनी दुआओं की कबूलियत पता लगनी शुरू हो जाए, आपको ये पता लगना शुरू हो जाए कि नहीं, मैंने आपके लिए कुछ दुआ की, दूसरे के लिए की, वो कबूलियत हुई, लेकिन उसकी एक ही टर्म है जो मैंने सीखी, आपको अपनी जात को बेगर्ज करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ मिलेगा। सही। अगर आपने अपनी जात को रख लिया फिर आपको कुछ नहीं मिल सकता। कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। अस्मा हमारे साथ हैं कराची से। जी अस्मा, आप कैसी हैं? ये हमेशा इम्तिहान लेती हैं मेरा। जी अस्मा। सर को भी सलाम कहूंगी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अस्मा। सर मैं आज अपने भाई का मालूम करना चाह रही हूँ, मैं आपका उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ, प्लीज काइंडली आप उसका बता दें, जरा उसके जॉब वगैरह के सिलसिले में बता दें कि उसके लिए क्या काम करना सही रहेगा। नाम बताइए। और आगे की। जी नाम है हुमायूं। हुमायूं, ओके। जी, और डेट ऑफ बर्थ है 22/2/1987। ओके सही। और सर प्लीज ये बताएं कि इसके लिए कौन सा काम करना सही रहेगा, और ये ज्यादा एजुकेटेड नहीं है
اور دوسرا اس کو کوئی لائف کا خطرہ تو نہیں ہے؟ پلیز یہ ضرور بات بتائیے گا. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو اسما. جی کوئی ادر کالر ہیں ابھی ہمارے پاس؟ ابھی اسما جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں اور جی نہیں ابھی ہم جواب دے دیتے ہیں. تو ہم ان کا جواب دے دیتے ہیں. ہمایوں جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پوچھا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ میرے حساب سے صرف میں بتاؤں گا نہیں ان کو کہ ان کے ساتھ کیا ڈیفیکلٹی ہے, اور کیونکہ ہیلتھ وائز ہے وہ جو انہوں نے پوچھا ہے نا, یہ انڈائریکٹلی انہوں نے جو بات کہی ہے بیسیکلی ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے یہ. اچھا اس کے لیے میں سمپل ایک چیز کہوں گا ان کو کہ ہفتے کے دن, سیٹرڈے کے دن کسی بھی بلیک چیز کا, کالے چنے ہو گئے, کالی دال ہو گئی, آپ وہ کسی کو بھی ڈونیٹ کریں, صدقہ کریں, تو انشاءاللہ ان کی ہیلتھ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. سیکنڈ چیز, آپ نے کہا کہ ان کے کیریئر کا مسئلہ ہے, ان کو کہیں کہ کسی کوئی سا بھی ایسا کام جس میں میٹل ریلیٹ کرتا ہو, جس میں جیسے سیل فون ہو گیا, موبائل کا کام, اسی طریقے سے کوئی گاڑیوں سے ریلیٹڈ ورک شاپ ہو گئی, اسی طرح کوئی آپ کا آرٹیفیشل جویلری ہو گئی, یہ جتنا کام میٹل سے ریلیٹڈ کریں گے ان کو فائدہ ہوگا اس کے اندر. تو کوشش کریں چھوٹے پیمانے پہ سٹارٹ کریں, لیکن جس چیز پہ بھی میٹل ریلیٹ کر رہا ہے, لوہا جسے آئرن آپ کہتے ہیں, وہ اٹیچ ہوگا تو ان کی چیزیں ویلفیئر, ان کی جو انکم ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور انہوں نے سوال کیا تھا لائف کا, ان کا تھا کہ لائف میں نے یہی بتایا ان کو کہ وہ جو سیٹرڈے کے دن کا صدقہ ہے وہ اسی لیے بتایا کہ ان کو تھوڑا ہیلتھ ایشوز ہے. صحیح. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. جی نورین ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم نورین, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں نے نا اپنے بانجے کے لیے پوچھنا ہے عرفان بھائی سے. پوچھئے پوچھئے. ان کا نام ہے یشان بٹ, اور ان کی تاریخ پیدائش ہے 6/12/1982. جی تو میں نے پوچھنا ہے عرفان بھائی سے, جب وہ چھوٹے تھے 3-4 سال کے, ان کی والدہ فوت ہو گئے تھے, تو انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی. محنتی اتنا بچہ ہے ماشاءاللہ, ہمارے سب رشتے دار کھاتے پیتے ہیں, لیکن کوئی ان کو نہیں پوچھتا. اب بھی وہ اپنی بہن کے گھر رہتا ہے, تو اس کا کاروبار بھی اب کوئی نہیں ہے, فارغ ہی رہتا ہے, تو نہ ان کا کوئی گھر بار ہے کہ ساتھ دینے والا ہے. تو وہ سرجیکل کا کام کرتا ہے لوہے کا, تو میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں. تو میں نے پوچھنا ہے عرفان بھائی سے کوئی ایسا بتا دے کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے اور قسمت ان کا ساتھ دے, اپنا فضل کرم کریں. ٹھیک ہے, لوہے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے سرجیکل. جی بہت شکریہ نورین. آپ کو جواب دیتے ہیں عرفان صاحب. جی عرفان صاحب. اچھا, یہ ذیشان جن کا بتایا, تو یہ ہماری ریگولر کالر ہیں, میں بہت کال کرتی ہیں ڈفرینٹ اس کے لیے. تو جو انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹائم سے وہ گزر رہے ہیں. میری ایک ایڈوائس ہے ان کے لیے, آپ ان کو کہیں کہ ایک تو اپنے نیم کی کالنگ چینج کریں, مینز پکارنے کا نام بدل لیں, لکھنے کا نام ذیشان ہی رکھیں, لیکن پکارنے کا نام بدل لیں, اور پکارنے کا نام سمپل علی کر لیں, اونلی علی. علی کے نام سے جس کو بھی بات کریں اس کو کہیں کہ علی کے نام سے مجھے بلایا کریں, یا جب کسی سے بھی نئے آدمی سے بات کریں وہ کہے کہ کون بات کریں, تو آپ بتائیں علی بات کر رہا ہوں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کہا فائنینشیل کنڈیشن سے یہ گزر رہے ہیں, تو پہلی چیز یہ اگر صدقہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ ایک چاول کے دانے کا کیوں نہ کریں, جمعے کے دن, فرائیڈے کے دن کسی بھی وائٹ چیز کا صدقہ کریں آپ, جس سے کہ آپ کی یہ فائنینشیل پریشانی دور ہونا شروع ہوگی. سیکنڈ, آپ نے اگر کوئی کام انہوں نے شروع کرنا ہے, یہ پرندوں سے ریلیٹڈ ایک ایسا کام ہے کہ اس میں اللہ کی خود بخود برکت شامل ہوتی ہے, اور ایک چھوٹے سے پیسوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ. تو پرندوں کا کام کرنا شروع کریں, اس کی لین دین شروع کریں, اس کی خرید و فروخت شروع کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح, آپ کو جواب مل گیا ہوگا. نورین, ذیشان کے بارے میں آپ نے پوچھا. عرفان صاحب, یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی, اوور آل اگر آپ لوگوں کو بتانا چاہیں, جس طرح آپ تو یہ ڈیٹ آف برتھ اور نام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ صدقہ کریں, اوور آل ہمیں صدقہ کے طور پہ کیا اپنے دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں جس سینیریو سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں, یہ جو وقت ہے سبھی کچھ کسی نہ کسی مشکل پریشانی میں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ میں بتاؤں کہ یہ کن لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے جس میں کہ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پرٹیکولرلی جو 21 جون تک کا ٹائم ہے. اچھا, یہ 21 جون تک جو لوگ بھی جیمنائز ہیں, لبرا ہیں, اسپیشلی جو سیجیٹیریس ہیں اور پائسز ہیں, یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو اپرچونٹیز آئیں گی اس وقت,
और स्पेशली दिस इज द वेरी राइट टाइम टू अवेल अपॉर्चुनिटीज फॉर जेमिनाइज। ये जेमिनाइज का बहुत जबरदस्त टाइम है, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत रीलोकेशन होंगी उनकी, उनको जॉब ऑफर्स हो सकती हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि इस वक्त के हिसाब से ये जो 4 ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बताए, जिसमें जेमिनाई, लिब्रा, पाइसेस एंड सेजिटेरियस, ये 4 लोग अगर अपने इसमें अगर सदकात बढ़ा देते हैं और अगर इसमें इस वक्त के हिसाब में सदका करना चाहें तो वो सबसे बेस्ट है। किसी भी ग्रीन चीज का बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करें, उनको काम में सक्सेस मिलेगी अल्लाह की रजा से। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं इरफान साहब, जिस तरह आपने कहा कि वेजिटेबल्स दे दें, कोई भी ग्रीन चीज़ दे दें, बाज़ लोग कहते हैं कि अगर उसी कोई खाना बना के उसी खाने को पका के भी दे सकते हैं या बस आपने ऐसे ही देना है? आप रॉ दे दें उसको। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें हर चीज़ की ना एक क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ये तो मैं इसलिए लोगों को बताता हूँ कि आपकी नीयत है, आप उस दिन के लिए अलर्ट होंगे, आपको पता है मुझे वेडनेसडे को ये करना है। अच्छा, जो कुछ चीजें आप उसको बनाना, वो इट्स वेरी हेजल कि वो आप उसको करके दे रहे हैं। अच्छा, फिर हमें इसके अंदर हर प्लेनेट की पोटेंसी है। जुपिटर है वो येलो कलर से रिलेट करता है, मरकरी है वो ग्रीन कलर से करता है, सैटर्न ब्लैक ब्लू से करता है। तो जब आप उसके साथ न्यूट्रल होना चाहते हैं तो आप उसी चीज का सदका करते हैं, तो आप उससे न्यूट्रल होते हैं फिर। और न्यूट्रल होना जरूरी है? वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव साइड पे है आपके लिए और वो आपकी जब आपकी बर्थ आती है सामने, आपका नाम आता है, तो पता लग जाता है कि आप कौन सी डिजीजेस कैरी कर रहे हैं, आप कौन सी चीज, वो आप डिजीजेस से भी पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इस प्लानिटरी पोजीशन नेगेटिव है। तो उसको स्ट्रेट करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए आप फिर सदकात करते हैं, और सदकात इज वेरी फाइन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, एक चीज़ और भी है कि जिस तरह हम जब वीक का स्टार्ट करते हैं, मंडे का दिन आता है, लोग कहते हैं बड़ा स्लो डे होता है, बहुत हम लेजी फील करते हैं। इसमें आप इसके हवाले से आप लोगों को क्या गाइडलाइन देंगी? इसके लिए सबसे पहली गाइडलाइन तो है कि ये अमूमन जॉब करने वाले जो लोग हैं इसमें सफर करते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड के बाद एक फर्स्ट वर्किंग डे आता है। तो उसका जो सबसे बेस्ट ये है कि कभी भी ना इसको बहुत ज्यादा थिंक आउट नहीं करें। मैंने हमेशा लोगों को समझाया है, कभी मंडे को बहुत ज्यादा थिंक आउट नहीं करना शुरू करें, कल मंडे है, कल मंडे, आप उतना डाउन होता जाएंगे। आप अपने रूटीन को वैसे ही फॉलो करें। इवन देन अगर आप उसको लेट नाइट भी अगर आप जागना चाह रहे हो, कई लोग होते हैं हैबिचुअल होते हैं, आप कैरी ऑन करें आप अपने रूटीन को, और सुबह उसी तरह उसमें शामिल हो जाए जिस तरह एक नॉर्मल डे में होते हैं। एक्चुअली लोगों को बर्डन इस वजह से फील होता है कि वो आप पहले से उसको थिंक आउट करना शुरू कर देते हैं। और आज का मंडे तो वैसे ही हैवी लग रहा है सबको, कल रात जो मैच के बाद जो हालात रहे और लोग जागे। मैच का तो आप पूछे मत कि हमारे सब कुछ फेल है हमारी टीम के आगे, सिर्फ टीम पास है, हम सब फेल है उसके आगे। सही। हमारे साथ कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम कॉल लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो कॉलर हमारे साथ हैं इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। आगे वापस, और ब्रेक पे भी मैंने इरफान कामिल साहब से बहुत सारी बातें की इसी हवाले से की कि भाई अभी हम जो बात कर रहे थे इरफान साहब के, आपने बताया कि कुछ स्टार्स हैं जिनको 21 जून तक जो है अपने आप को इस तरह सदका ख़ैरात देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी आपसे कि, और सवालात भी अभी ब्रेक में जो कॉलर थे उन्होंने भी हमसे ये सवाल किया कि भाई इरफान साहब ये बताइए कि चले मानते हैं कि लोग आपसे सवाल करते हैं कि हमारे रोज़गार में परेशानी है, शादी नहीं हो रही है, बच्चों की एजुकेशन का मसला है, फ्यूचर बताइए। इन सब में एक सबसे बड़ा मसला लोग ये पूछते हैं कि बाज़ डेज ऐसे होते हैं कि किसी के लिए वो सही नहीं होते। कोई बीमारी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, कोई इश्यूज़ के हवाले से बात करूँ, तो क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जिस सिनेरियो में, क्योंकि हमें जीना चाहिए आज में। जी बिल्कुल। हमारी फील्ड के लोगों का आ जाता है फ्यूचर प्रिडिक्ट करें। सच्ची बात यह है कि जो इंसान अपने लिए कुछ ना कर सकता वो दूसरे के लिए क्या बताएगा? क्योंकि ये बस रीडिंग है, इसको इतना रखना चाहिए लोगों को। मैं लोगों को बार बार समझाता हूँ, प्लीज इसके ऊपर बिल्कुल स्टकअप ना हो जाए। हमेशा रीडिंग के हवाले से हमेशा पहली राह जो हमें दिखाएगी वो हमारा दीन है, उससे ना हटे। अच्छा, अब हम क्योंकि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली बात कर लेते हैं, तो ये जो सिनेरियो है, इस वक्त का जो टाइम है, ये लोगों के लिए, मैं इस वक्त बीमारियों के हिसाब से अगर बात करूं तो लोग इस वक्त 2 चीजों के अंदर सफर कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन, जिसके अंदर जो शामिल हैं वो स्कॉर्पियोज और एरीज हैं, 2 लोग। अच्छा, अब लोगों को अमूमन नहीं पता लगता। कुछ लोग सन साइन से स्कॉर्पियो एरीज होते हैं, कुछ अपने बर्थ टाइम से होते हैं, दैट इज कॉल्ड मून साइन।
जो लोग भी इस वक्त ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको इस वक्त डेंटल सर्जन्स के पास रश मिलेगा और प्लस कार्डिक स्पेशलिस्ट के पास रश मिलेगा, क्योंकि ये टाइम सिनेरियो इस वक्त इन दो बीमारियों का है। इन दो चीजों के लिए मैं सबसे पहले एक सदका बताता हूँ कि जो लोग इसको अडॉप्ट करना शुरू करें, और स्पेशली स्कॉर्पियो एरीज अपने बहुत एहतियात करें क्योंकि उनको डेंटल इश्यूज हैं। इसमें मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन और सैटरडे के दिन, ट्यूसडे के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज का सदका करें, तेल में तली हुई चीज का, क्योंकि मार्स रिलेट करता है ऑयल से। और सैटर्न, जोहल जिसे आप कहते हैं, ब्लैक चीज का, काली मसूर की दाल, काले चने, क्योंकि सैटर्न का कलर ब्लैक एंड ब्लू है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हफ्ते के दिन आप किसी भी ब्लैक चीज का सदका करें। तो आप देखिएगा आपको ये जो इश्यूज होंगे बहुत हल्के आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाएंगे। सेकंड, जो लोग कार्डिक रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए है कि वेडनेसडे के दिन वो अपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, जैसे मैंने पहले किसी कॉलर को बताया था, ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का अपने हस्बे इस्तात लेके किसी को भी सदका करें, इंशाल्लाह ताला वो उस कार्डिक इशू से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस वक्त के हिसाब से दो चीजें बहुत अहम है। सेकंड चीज जो आपने मुझसे कही कि हम दिन के हिसाब से, जैसे मंडे का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, हर दिन की, लोग अमूमन कहते हैं सातों दिन एक जैसे, सातों दिन एक जैसे नहीं है। हर दिन की एक अलग पोटेंसी। किसी दिन आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज मिलेंगे, किसी दिन आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव मिलेंगे, किसी दिन आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक मिलेंगे। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो दिन आपके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंशियल होता है। जिस दिन आप बहुत एनर्जाइज होते हैं और जिस दिन नहीं होते उस दिन वो नेगेटिव होता है। तो इरफान साहब, ये चले ये दिनों की तो बात की, इससे पहले भी मैंने आपसे ये बात की थी, लेकिन आपकी सोच कितनी इस आपके सब पे असरअंदाज होती है, बिल्कुल ये लोगों को बताएं। देखिए, सोच का ताल्लुक सबसे पहले मैं लोगों को समझाता हूँ किसी भी साहिबे इल्म से। हम कोई सा भी काम करने जा रहे होते हैं, बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, किसी डॉक्टर का पूछ रहे हैं, आप 4 लोगों को विजिट करते हैं डिफरेंट जाकर ना, 4 स्कूल जाएंगे, 4 डॉक्टर, 4 स्पेशलिस्ट को विजिट करेंगे। हम जब अपनी जिंदगी के डिसीजन ले रहे होते हैं, हमारे किसी बच्चे की विलादत होती है, हम किसी साहिबे इल्म से क्यों नहीं पूछते कि इसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से इसके लिए नाम कौन सा मौजू है जो इसका आगे कैरियर, इसकी सेहत और इसकी चीजें अच्छी चलाएं। और ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर लोग इस बारे में थोड़ी सी तहकीक कर लें, थोड़ा सा पूछ लें नाम के बारे में कि क्या नाम रखे हम, इसकी ये बर्थ है, ये वक्त है, तो आप यकीन करें उसकी जिंदगी 90%, ये मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से 90% उसकी जिंदगी बहुत बेहतर मिलेगी। इरफान साहब, लेकिन यहाँ पे जो है ना थोड़ी मुश्किलात आ जाती हैं लोगों को। आज भी हम उस दौर में उस रिवायात को बरकरार रखे हुए जिसमें कि आपके बड़े ही नाम रखते हैं, दादा दादी कहते हैं बस हमने तो सोच लिया ये नाम रखना है, या बहन भाई सोच लेते लोग। तो मैं आपको बताऊं मैं आपको बताऊं, सबसे पहले लोग कुरान से नाम निकालते हैं, कुरान से हर्फ निकालते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि आप जो कुरान से हर्फ निकाल रहे हैं या कुरान से जो नाम निकाल रहे हैं उसके असरात क्या हैं। अल्लाह के नाम भी जलाली हैं, जमाली हैं, यानी एक बहुत हाइटेड मिलेंगे, एक बहुत लोअर साइड मिलेंगे। सही। एक नाम अल्लाह का मुतकब्बिर है, गरूर करने वाला, तकब्बुर करने वाला। एक नाम अल्लाह का या रज़ाको है, रिस्क देने वाला। एक नाम अल्लाह का या वासिओ है, वसअत देने वाला। एक नाम अल्लाह का समी है कि समात देने वाला। हर चीज एक डिफरेंट है। तो वो जो नाम के असरात है ना आपकी जिंदगी पे, पूरी जिंदगी के ऊपर है, जब तक उस नाम से आपको पुकारा जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह ताला के ये नाम इस चीज के लिए पढ़ो, ये नाम इस चीज के लिए। लेकिन मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं लेकिन लोगों को वजीफे वज़ाइफ नहीं बताता, क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर वो चीज नहीं रखी कि हमारी बॉडी उस इल्म को एक्सेप्ट कर सके। वजीफे वज़ाइफ पढ़ने के लिए आपको बड़ा खालिस होना पड़ता है, आपको झूठ से परहेज करना है, आपको हर वक्त पाक साफ रहना है, आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है, आपने किसी को धोखा नहीं देना है, तब आपके ऊपर जाके वज़ाइफ पूरे इम्प्लीमेंट होते हैं। नाज़रीन को यहाँ पे मैं बताऊंगी कि इरफान साहब का और मेरा यहाँ बैठ के बात करने का मकसद यही है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि उन्होंने कहा कि नाम, पहले नाम अगर आपने सही रख लिया और वो अदाद शुमार के मुताबिक जिस तरह आप कह रहे हैं, जब डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अगर रख लिया तो जिंदगी में काफी आसानियां आ सकती हैं। क्योंकि अभी जो बात हो रही है ये डिजीज की, कि अभी आपने कहा कि डेंटल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, कार्डिक इश्यूज बहुत आ रहे हैं, क्या यहाँ पे बात करूंगी इरफान साहब, अगर आप का नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही हो और सूट कर रहा हो तो ये चीजें माइनस हो जाएंगी आपकी। ये मैं आपको बिल्कुल फॉर श्योर बता रहा हूँ, चाहे मुझसे इस पे कोई डिबेट करना चाहे, मैं बिल्कुल लाइव ये बात कह रहा हूँ, मुझसे कोई इस पे डिबेट करना चाहता है मैं उसको प्रूफ के साथ बताऊंगा ये बात। कोई मेरा इम्तहान लेना चाहता है वो इम्तहान ले ले मेरा, लेकिन जो चीज आप, जिस तरह अल्लाह ने कहा आप अपने हिस्से का रिस्क लेके पैदा होते हैं, आप अपने हिस्से की बीमारियां भी लेके पैदा होते हैं।
صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آگے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو راستہ دکھانے والا یقیناً کوئی نہ کوئی ملتا ہے, جیسے ہمیں بھی مل گیا کوئی, تو اس نے ہمیں ایک غلط ڈائریکشن سے ایک رائٹ ڈائریکشن دے دی. کئی جگہ آپ کی زندگی میں بلاکیج آتی ہیں, کئی جگہ آپ کی زندگی میں ہرڈلز آتی ہیں, صحیح. تو ایک رائٹ گائیڈنس دینے والا ایک ٹیچر کی ضرورت, ایک لائف کوچ کی ضرورت ہر انسان کو پڑتی ہے اگر وہ فیل کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ریجڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا کتنا امتحان لے گا, ہم دیں گے. اللہ ان کو اور امتحان میں ڈالتا ہے. اللہ کو پسند ہے سر جھکا دینا, اللہ کو پسند ہے سرنڈر کر دینا. آپ جب سرنڈر کر دیتے ہیں نا اللہ کے آگے, اللہ آپ کو کہتا ہے اب اس کا اور کیا امتحان لینا. جب سرنڈر کر دیا آپ نے تو بہتر ہے اپنی زندگی کے اندر سرنڈر کرنا سیکھیں, اپنی زندگی کے اندر آگے لوگوں کو معاف درگزر کرنا سیکھیں. آپ کی آگے کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا زندگی کے اندر. اور سب سے آسان طریقہ تو عرفان صاحب آپ یہ بتاتے ہیں کہ صدقے خیرات جو ہے, اور صدقہ خیرات کرنے کا دن ہر ایک کا جو ہے علیحدہ ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے مانور, آپ ایک شاپ پہ جاتے ہیں اور آپ مجھے بتائیے اگر آپ کا شو سائز فار ایگزامپل 5 ہے یا 7 ہے, آپ اس کے علاوہ شو پہنیں گے, 8 نمبر پہنیں گے, 9 نمبر پہنیں گے, آپ کہیں گے مجھے بالکل میرے سائز کا چاہیے. ہم شرٹ لینے جاتے ہیں, ہم شرٹ بھی اپنے سائز کی پہنتے ہیں. تو ہم اپنے زندگی کے لائف پاتھ میں وہ چیز کیوں نہیں چوز کرتے کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتی ہے. پھر آپ کی زندگی کے پیرامیٹرز اسٹریٹ ہو جائیں گے, پھر اس کے اندر کہیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئے گی. لیکن ہاں مس میچ ہوگا, آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو یہ کرنا ہے, اوکے فائن کریں, کوئی نہیں روک رہا آپ کو. اور جہاں ابتدائی غلط ہو جائے تو پھر ایگزیکٹلی آپ ساری لائف جو ہے چیزیں اس میں ڈسٹرب ہوتی ہیں, پھر چیزیں اس کے اندر کافی ہیپ ہیزرڈ وے کے اندر جاتی ہیں. اور اسپیشلی جو نئے بچے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں, تو لوگوں کو میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ نام کوشش کریں جلدی رکھیں, کیونکہ نام جب تک نہیں ہوتا وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہے اس یونیورس کے اندر. جیسے اس کا نام آتا ہے تو اس کی ایک الائنمنٹ بنتی ہے کہ اچھا یہ فلاں فلاں یہ نام ہے, اب اس کے ساتھ کیا کیا پلانیٹری پوزیشن ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ کئی دفعہ مذاق بھی اڑاتے ہیں, میں کہتا ہوں اوکے فائن آپ اڑا سکتے ہیں. صحیح. عرفان صاحب ابھی جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنا فوکس کیا ہوا ہے کہ نام جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہونا چاہیے. چلیں ہو گیا, نام نہیں میچ ہو رہا, جی کیا پاسبلٹی ہے, کیا بیچ میں آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمبر اور یہ نام سوٹ کرتا ہے تو وہی نام جو ہے وہ رکھ لیں, کال کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ڈاکومنٹس میں چینج کرنا تو اگر ایج ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں لوگوں کو بالکل کلیئر کٹ آپ ہی کے پروگرام کے ریفرنس سے یہاں پہ 10 دفعہ ہم یہ بات کر چکے, بچہ ہو جائے تو ضرورت نہیں ہے آپ کو, نو نیڈ. آپ دیکھیں کئی لوگوں کے نام بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کے کالنگ نیم ایسے کر دیے جاتے ہیں, گھر میں کوئی ان کو منا بول رہا ہوگا, کوئی پپو بول رہا ہوگا, یا آپ نے نام بگاڑ دیا. جی آپ جو اس کا ریئل نیم ہے نا پہلے پوچھ لیں کہ یہ اس کے لیے صحیح ہے, نہیں صحیح ہے تو ایک اچھے نام کے ساتھ, جب ہی کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے کوئی برائی والی بات بھی نہ نکالو, تو بالکل اسی طرح اپنے منہ سے جب وہ نام آپ کال کرتے ہیں اس نام کے کال کرنے کی افادیت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیپر سے وہی رکھیں آپ نام. ہوتا ہے لوگ 20 سال بعد 25 سال بعد کون نام چینج کرے گا, نہیں کریں گے نا, بالکل صرف کالنگ چینج کر لیں. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کے میڈیا کے اندر ہے, میڈیا کے اندر ہمیشہ 2 نام چل رہے ہوتے ہیں, ایک اس کا ریئل نیم ہوتا ہے, ایک اس کا اسکرین نیم ہوتا ہے. اب یہاں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اگر کالنگ کا آپ کہہ رہے ہیں, کالنگ نیم اگر آپ اچھا کر دیں, آپ کسی کو اچھے نام سے پکارتے ہیں, وہ کتنا خوش ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا نام آپ بگاڑ دیں, وہ وہیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی ہے, تو یہ وہی چیز ہے, کیونکہ وہ اثرات امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ پر جب آپ کوئی نام کال کرتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کتنے نام ایسے ہیں جن کے اثرات آپ کو بہت ڈاؤن ملیں گے, کتنے ایسے ہیں جو بہت ہی ایک دم ہائپر ملیں گے آپ کو. لوگ دے آر نان کمپرومائزنگ, وہ آپ کو نہیں ملیں گے. وہ کبھی بھی آپ ان کو کچھ بھی کہتے رہیں گے وہ نہیں کمپرومائز کریں گے. اب یہ کیا ہے, کمپرومائز نہیں کرنا نیگیٹیوٹی ہے. جی کمپرومائز کرنا اب ایکسیپٹیبلٹی اس میں ان کا قصور نہیں ہے, ان کے اس نام کا قصور ہے جو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہمارا فوکس اس وقت یہ بھی ہے, اور دوسرے ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جو ڈیزیز ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, کیونکہ آج کل جس طرح ہمارے لائف سٹائل ہے اس میں بہت مشکلات آتی ہیں. کافی زیادہ مشکلات ہیں. بات کروں گی, یہ تو اوورآل ہم نے ابھی یہ جو ٹائم پیریڈ گزارا ہے اس کی بات کی. اگر میں کہوں کہ میں آپ سے پوچھوں نیکسٹ منتھ یا اس سے آگے کا, ہم تو آگے کا پلان کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں حال میں رہو, آپ نے تاکہ خوشحال رہو. بالکل دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جو دن ہے نا یہ پرندے یہ دن میں جیتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, اللہ کی ذات ان کو رزق بھی دیتی ہے, سب دیتی ہے. فیوچر کا تو کسی کو نہیں پتا, فیوچر تو مجھے اپنا نہیں پتا. ہم صرف کچھ چیزوں کی بنیاد پہ کچھ فیصلے کرتے ہیں اپنے لیے. جینا اگلے پل ہے نہیں, یہ بھی نہیں پتا. تو سب سے پہلی چیز تو کہ آج اپنا اچھا کیجئے. آج اچھا کرنے کے لیے سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ دوسرے کے لیے اچھا کریں.
जब सही। दूसरे के लिए अच्छा करें ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को अडॉप्ट करना शुरू करें सही। तो इंशाल्लाह पॉजिटिविटी विल कम्स, नेगेटिव हैज गॉन। और वही हमने जब शुरू में बात की थी कि पॉजिटिव रहेंगे तो यस, खुद ब खुद और आप ये जो है होता अच्छा है, हो होना जाती शुरू है हो जाएगा। करेक्शन, कोई बहुत ऐसा नहीं कि शुक्रिया, नहीं हो। इरफान साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इतनी अच्छी आपने बातें जो है हमारे नाज़रीन से शेयर की और कॉलर्स को जवाब भी दिए। और यहाँ पे मैं वही कहूँगी, यहाँ छोटी सी बात कह के कि भाई अगर आपने खुशहाल रहना है तो आपको हाल ही में रहना है। इसी बात के साथ दीजिए महानूर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।